आखिर मरते समय द्रौपदी ने क्यों किया था दुर्योधन के साथ संभोग? दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसी महान गाथा, जिसमें धर्म और अधर्म, प्रेम और घृणा, प्रतिशोध और क्षमा सब कुछ एक साथ गूंथा हुआ है, उसमें द्रौपदी जैसी धर्मपरायण, पतिव्रता और तेजस्विनी नारी के जीवन से जुड़ा सबसे रहस्यमयी प्रश्न क्या है? यह प्रश्न सुनते ही हृदय कांप उठता है। आखिर क्यों कहा जाता है कि मरते समय द्रौपदी ने दुर्योधन के साथ संभोग किया? क्या यह सच है या केवल समय की धूल में दबा एक कलंकित रहस्य? क्या यह इतिहास है या किसी की रची हुई एक भयानक कथा? द्रौपदी, जो पंचाली कहलाती हैं, जिनके 5 पतियों ने कुरुक्षेत्र में धर्म के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, वही द्रौपदी जिन्होंने सभा में चीरहरण सहा और फिर भी अपनी लाज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुरक्षित पाई, वही द्रौपदी जिनके हर शब्द में अग्नि थी, जिनकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ प्रतिशोध की ज्वाला धधकती थी, वही द्रौपदी अगर मृत्युशैया पर दुर्योधन के साथ जुड़ी हो तो यह एक ऐसा रहस्य है जो युगों से मन को विचलित करता आया है। सोचकर देखिए, क्या यह संभव है कि जिस स्त्री ने दुर्योधन को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु माना, वही अंत समय में उसी के पास पहुंच जाए? या फिर इसके पीछे कोई और ही गूढ़ कारण छिपा है जिसे आम लोगों ने आज तक ठीक से समझा ही नहीं? महाभारत केवल युद्ध और वीरता की गाथा नहीं है, यह मानवीय भावनाओं की गहराई है, जहां प्रेम, घृणा, क्रोध और करुणा सब एक दूसरे में मिलकर ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं जिनका उत्तर सीधे सीधे नहीं मिलता। आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि द्रौपदी और दुर्योधन के संबंध को लेकर जो बातें फैली हैं, उनका आधार क्या है और क्यों लोग इस प्रसंग को मृत्युशैया से जोड़ते हैं। यह कहानी केवल द्रौपदी और दुर्योधन की नहीं है, यह कहानी है उस समय की जब धर्म और अधर्म एक साथ खड़े थे और हर चरित्र अपने भीतर कई अनकहे रहस्य छुपाए बैठा था। प्रिय दर्शक बंधु, इस संपूर्ण रहस्य के साथ ही साथ हम सबसे पहले एक दिव्य कथा के माध्यम से द्रौपदी की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने कलयुग की समस्त स्त्रियों को दिया था। जिसे कोई स्त्री अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगी। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है, जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है, वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। सदियों पहले की बात है। एक नगर था चंद्रपुर। वहां पर बंशी नाम का प्रतापी और दयालु राजा राज करता था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। इसी कारण नगर की प्रजा राजा को भगवान के समान मानती थी। राजा की रानी का नाम था कमलावती। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था, परंतु एक दुख था, विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे, फिर भी संतान नहीं हुई थी। इस कारण राजा के मन में उदासी रहती थी। रानी भी इस बात को भली भांति समझती थी और वह भी बहुत व्यथित रहती थी। संतान के लिए रानी का हृदय कहीं राजा से भी अधिक तड़पता था। राजा ने कई बार राजवैद्य से उपाय करवाए, औषधियां दी गईं, परंतु कोई फल नहीं मिला। अंत में वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, जहां औषधि काम नहीं करती, वहां प्रभु की कृपा और महात्माओं की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। आप किसी संत से मिलें, तभी आपको संतान का सुख मिलेगा। पुराने समय में कई राजाओं के पास अपार धन होता था, पर संतान का सुख
आसानी से नहीं मिलता था। वैद्य की बात सुनकर राजा सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, मैं किसी महात्मा से पुत्र के लिए नहीं मिलूंगा, वे मुझे और उलझा देंगे। रानी ने भी राजा को समझाने का प्रयास किया। उसने कहा, महाराज, महात्मा से मिलने में कोई बुराई नहीं है, वे प्रभु के दूत होते हैं। पर राजा महात्माओं के नाम से ही क्रोधित हो जाता था। इसका कारण महल के कुछ ही लोग जानते थे। असल में यह घटना लगभग 16 वर्ष पुरानी थी। राजा बंशी की एक बहन थी, राजकुमारी चमेली। वह बचपन से ही साधु संतों की सेवा करती थी। महल में जब भी कोई संत आते, वह उन्हें बिना भोजन कराए जाने नहीं देती। चमेली पिता और भाई दोनों की प्रिय थी। राजा बंशी तो उसे गुरु समान मानता था। चमेली उम्र में बंशी से बड़ी थी और अब जवान हो चुकी थी। पिता उसकी शादी करना चाहते थे। उसी के बाद वे बंशी का विवाह करना चाहते थे। अच्छे वर की खोज चल ही रही थी कि एक दिन एक युवा सन्यासी राजमहल आया। जैसा उसका नियम था, राजकुमारी चमेली उस सन्यासी को अपने कक्ष में ले गई, जहां वह साधुओं को भोजन कराया करती थी। वह सन्यासी भी उसके कक्ष में गया, परंतु कई घंटों तक बाहर न निकला। यह देखकर बंशी को आशंका हुई। वह बहन के कक्ष में गया, पर वहां न बहन थी और न ही सन्यासी। राजकुमारी और सन्यासी का एक साथ न मिलना राजकुमार बंशी के लिए बहुत बड़ा आघात था। उसके सामने सत्य स्पष्ट था, परंतु वह किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि यह कहना कि राजकुमारी किसी सन्यासी के साथ चली गई है, राजघराने के मान और धर्म दोनों को कलंकित कर देता। बंशी ने धीरे से यह बात अपने पिता राजा को बताई। राजा ने बंशी को समझाया, बेटा, यह बात किसी से मत कहना। तुम अकेले ही राजकुमारी का पता लगाओ और जब मिल जाए तो दोनों को पकड़कर राजमहल ले आओ। मुझे लगता है कि इसमें राजकुमारी की कोई गलती नहीं है। अवश्य ही उस सन्यासी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके उसे वश में कर लिया होगा। वह भोली भाली बहन धोखे में उसके पीछे चली गई है। हे पुत्र, ध्यान रखना, उस छल करने वाले साधु को छोड़ना नहीं। चाहे जीवित या मृत, उसे राजसभा में लाना ही होगा। बंशी ने आज्ञा मानी। वह कई दिन तक जंगल जंगल भटकता रहा। बहुत खोज करने के बाद एक दिन उसे एक भीड़ परिवार से पता चला कि एक नकली साधु किसी युवती को भगा कर लाया था। वह थोड़ी दूरी पर एक गुफा में रहता था। भीड़ों ने कहा, कुछ दिन तक वह उस युवती के साथ रहा। फिर अचानक एक दिन उस युवती का शव गुफा के पास पाया गया और वह सन्यासी वहां से गायब हो गया। जब वह युवती आई थी तो उसके शरीर पर बहुत आभूषण थे, लेकिन जब मृत पाई गई तो न उसके आभूषण थे न ठीक वस्त्र। वह कोई संत नहीं, एक लुटेरा था, जिसने राजकुमारी की इज्जत को नष्ट कर उसकी हत्या कर दी और उसके आभूषण लेकर भाग गया। बंशी तुरंत उस स्थान पर पहुंचा। वहां उसने देखा अपनी बहन राजकुमारी के कंकाल के साथ कुछ वस्त्र पड़े हुए थे। जानवरों ने हड्डियां खा ली थीं, पर वस्त्र अछूते थे। बंशी का हृदय टूट गया। वह भारी मन से महल लौटा और राजा को सब बताया। राजा बिकाऊ यह समाचार सुनकर गहरे सदमे में चले गए। वे अपनी पुत्री की दर्दनाक मृत्यु को सहन न कर सके और प्राण त्याग दिए। रानी भी पति की मृत्यु का दुहक सहन न कर पाई और देह छोड़ दी। राजा और रानी का एक साथ चले जाना बंशी के लिए बहुत बड़ा आघात था, परंतु उसे अपने राज्य और प्रजा की देखभाल भी करनी थी। साथ ही उस दुष्ट साधु को खोज निकालना भी आवश्यक था। बंशी अब भी विवाह योग्य भी नहीं हुआ था, पर वह युवावस्था में ही गद्दी पर बैठा। गद्दी संभालने के बाद उसका पहला कार्य यही था कि उस दुष्ट का पता लगाया जाए। जल्द ही उसे सूचना मिली कि वह नकली सन्यासी राज्य की सीमा पर बेहला वन में रहता है। बंशी ने उसे उसी स्थान पर पकड़वाया और उसके आश्रम में ही फांसी दिलवा दी। जब आश्रम की तलाशी ली गई तो वहां 10 से अधिक युवतियां कैद पाई गईं। बंशी ने उन सबको मुक्त कराया। वे सभी नवयुवतियां राजा को आशीर्वाद देती हुई बोलीं, हे महाराज, आपने हमारा जीवन बचाया है। प्रभु आपको सदा धर्म और विजय प्रदान करें। जब यह बात राजा बंसी को सुनाई गई कि वह नकली सन्यासी कितना क्रूर और व्यभिचारी था, तो राजा का हृदय भी रो पड़ा। परंतु अब वह दुष्ट साधु अपने कर्मों का फल पा चुका था। राजा ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। राजा बंसी अपने नगर लौटा और फिर उसका विवाह राजकुमारी कमलावती से हुआ। 12 वर्ष बीत गए।
पर रानी को संतान नहीं हुई। इस कारण रानी बहुत व्याकुल रहने लगी और किसी सच्चे सन्यासी से मिलने की चाह रखने लगी। लेकिन राजा ने अपने दरबार में सन्यासियों का प्रवेश वर्जित कर रखा था। नगर के पास के जंगलों में भी कोई साधु महात्मा नहीं रहता था। राजा का मानना था कि सच्चा सन्यासी अपनी ख्याति कभी नहीं चाहता। वह एकांत में भगवान के स्मरण में पर्वतों या गुफाओं में समाधि लगाकर रहता है। सच्चा सन्यासी न तो किसी से कुछ मांगता है और न ही किसी से मिलने आता है। उसका जीवन केवल भगवान पर टिका रहता है। राजा ने रानी से कहा, हे रानी, सच्चे संत का दर्शन दुर्लभ है। यदि किसी को सच्चे संत का दर्शन मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है, परंतु वैसे संत अब मिलना कठिन है। इसलिए साधुओं के विषय में सोचो मत। हम किसी बड़े वैद्य से तुम्हारा उपचार करवाएंगे। पर रानी राजा की किसी भी बात से संतुष्ट नहीं थी। उसे महात्माओं पर भरोसा था, इसलिए उसने मंत्री से परामर्श लिया। मंत्री ने कहा, महारानी, राजा को साधुओं पर अब विश्वास नहीं है, लेकिन आप विश्वास कर सकती हैं। हमारे राज्य में अब कोई महात्मा नहीं रहता, परंतु पड़ोसी राज्य के जंगल में एक महान महात्मा रहते हैं। आप वहां जाओ। रानी ने निश्चय किया कि वह अवश्य जाएगी। वह भेष बदलकर केवल एक दासी के साथ बिना राजा को बताए पड़ोसी राज्य के जंगल में पहुंची। वहां उसे एक सन्यासी मिले। रानी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महात्मन, मैं चंद्रपुर की रानी हूं। 12 वर्षों से मुझे संतान सुख नहीं मिला है। कृपा करिए कि मुझे संतान का आशीर्वाद मिल जाए। महात्मा गंभीर स्वर में बोले, हे रानी, संतान की बात बाद में करना। पहले जितनी जल्दी हो सके इस जंगल को छोड़ दो। इस समय तुम्हारा एक एक पल भारी है। जीवन सुरक्षित रहा तो बाद में आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हें राजमहल से बाहर आना ही नहीं था। पर रानी वहां से जाना नहीं चाहती थी। वह महात्मा के आश्रम में ही रुकना चाहती थी। यह देखकर महात्मा क्रोधित हो उठे और बोले, शीघ्र यहां से निकल जाओ। रानी विवश होकर अपनी दासी के साथ वहां से निकली। लेकिन जैसे ही वह आश्रम से थोड़ी दूर पहुंची, अचानक एक विशाल डाली अपने आप टूटकर रानी के ऊपर गिर गई। डाली बहुत मोटी थी। चोट इतनी भयंकर लगी कि रानी ने वहीं प्राण त्याग दिए। दासी किसी तरह बच गई और भागकर महल लौट आई। उसने रोते हुए राजा को सब बताया। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। वह सोच भी न सका कि रानी महल से इतनी दूर अकेली कैसे पहुंच गई। पर सच यही है कि मृत्यु जहां लिखी होती है, वहां मनुष्य किसी न किसी बहाने अवश्य पहुंचता है और वही अंत होता है। रानी के गुजर जाने का गम राजा को गहरा लगा। उसने अपने माता पिता को खोया था, तब भी इतना बड़ा सदमा नहीं सहा था। मंत्री सारंगी ने समय रहते राजा के दुख को समझ लिया और तुरंत पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चित्रलेखा से राजा का विवाह करवा दिया। राजा को नई पत्नी पाकर कोई विशेष सुख नहीं हुआ। तब मंत्री सारंगी ने कहा, महाराज, मोह त्याग दीजिए। वह रानी चाहे रही या न रही, उसका कोई अर्थ नहीं था। वह कभी पुत्रवती नहीं हो सकती थी। अब यह रानी चित्रलेखा सौभाग्यशाली है। शीघ्र ही आप पर भगवान की कृपा हो सकती है। धीरे धीरे राजा चित्रलेखा से घुल मिल गया। वह उसे बहुत प्रेम करने लगा। रानी चित्रलेखा सच में सौभाग्यशाली निकली। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। महल में आनंद मनाया गया। गरीबों में धन, वस्त्र और मिठाई बांटी गई। राजा ने सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। इस प्रकार राजा के दिन सुख शांति से बीतने लगे। वह प्रजा की देखभाल करता रहा। लगभग 10 वर्ष बीत गए। अब राजकुमार मुरली 9 वर्ष का हो चुका था, लेकिन मुरली में न तो पिता के गुण दिखाई दिए और न ही माता के। रानी चित्रलेखा यह बात समझ गई कि यह बालक अपने नाना नानी पर नहीं बल्कि अपने मामा पर गया है। उसका बड़ा भाई महाधूर्त था। वह 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी दृष्टि बचपन से ही सिंहासन पर थी। उसके पिता ने समय रहते उसके इरादे को पहचान लिया और राज्य से निकाल दिया। वही दुष्ट गुण राजकुमार मुरली में दिखाई देने लगे। रानी हर हाल में मुरली के अवगुण मिटाना चाहती थी। उसने महल में ही शिक्षा का प्रबंध किया। राजकुमार मुरली पढ़ाई तो करता था, परंतु उसके मन के दोष नहीं मिटे। इसी बीच एक दिन राजा को अपने ससुराल जाना पड़ा। वहां एक विशेष कार्यक्रम था। रानी चित्रलेखा 3-4 दिन पहले ही पहुंच गई थी।
कार्यक्रम में एक हाथी का पूजन होना था। पूजन के समय अचानक हाथी गुस्से में आ गया और दौड़ पड़ा। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। राजा बंसी भी डरकर एक ओर छिप गए, पर हाथी ने उन्हें देख लिया। उसने राजा को सूंड से उठाकर पटक दिया और कुचल डाला। उसी क्षण राजा बंसी ने प्राण त्याग दिए। चारों ओर भगदड़ मच गई और हाथी उत्पात मचाता हुआ जंगल की ओर भाग गया। राजा बंसी के मरने पर रानी चित्रलेखा पर पहाड़ टूट पड़ा। वह टूट चुकी थी, पर पिता ने समझाया, बेटी, अब तुम्हें धैर्य रखना होगा। अपने पति की गद्दी और प्रजा की रक्षा तुम्हें करनी होगी। इस प्रकार रानी ने राज्य की गद्दी संभाल ली। राजकुमार मुरली अब भी बहुत छोटा था, इसलिए प्रजा और पुत्र दोनों की जिम्मेदारी रानी चित्रलेखा के कंधों पर आ गई। रानी ने राजकुमार मुरली को गुरुकुल भेज दिया। वहां जाकर मुरली स्वतंत्र हो गया, परंतु वह क्रूर बनता गया। सहपाठियों को सताना उसे अच्छा लगने लगा। सहपाठी राजकुमार मुरली से डरते थे। वह राजा का पुत्र था, कल को वही राजा बनना था। इसलिए सब सोचते, आज यदि हम उसकी शिकायत गुरुजी से कर देंगे तो वह दंड पाएगा, लेकिन जब कल को यह राजा बनेगा तो हम सबको दंड देगा। इस डर से कोई भी उसकी शिकायत नहीं करता था। सहपाठियों का चुप रहना मुरली के क्रूर स्वभाव को और बढ़ा देता। वह न केवल क्रूर हुआ बल्कि लोभी भी बनता गया। समय बीतता गया। मुरली 18 वर्ष का हो गया। तब गुरुदेव ने उसे वापस राज दरबार भेज दिया। उन्हें झांत था कि अब रानी को राज्य चलाने के लिए राजा की आवश्यकता है। जब मुरली दरबार लौटा तो रानी बहुत प्रसन्न हुई, परंतु रानी ने मन में निश्चय किया कि बिना परखे उसे सिंहासन पर नहीं बैठाएगी। रानी ने कहा, पुत्र, अभी तुम काम चलाऊ राजा रहोगे। असली राजगद्दी मेरे पास रहेगी। यदि तुम्हारा व्यवहार प्रजा के प्रति अच्छा रहा तो अगले वर्ष तुम्हें राज सिंहासन मिलेगा। यदि व्यवहार ठीक न हुआ तो यह गद्दी तुम्हें नहीं मिलेगी। जीवन भर राज्य पर मेरा ही अधिकार रहेगा। मुरली ने कहा, मां, यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो गद्दी अपने पास ही रखिए। रानी ने उत्तर दिया, यह तो 1 वर्ष बाद ही स्पष्ट होगा। अभी प्रजा की सेवा करो। प्रजा के लिए तुम ही राजा हो। मुरली प्रजा के बीच जाने लगा। उसने रानी का विश्वास जीतने के लिए प्रजा का पालन ठीक ढंग से किया। प्रजा को लगा कि उन्हें अच्छा राजा मिल गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों को समझ आ गया कि वह केवल दिखावा कर रहा है। वह धन के लिए लालायित था। उसने राज्य के कर दुगुने कर दिए और प्रजा को धमकाने लगा। यदि किसी ने यह बात रानी मां तक पहुंचाई तो उसे दंड मिलेगा। प्रजा उसके अत्याचार से दुखी हो गई। वे कहने लगे, यह नालायक राजा है, यह हमारे जीवन को कठिन बना देगा। रानी पहले से ही उस पर विश्वास नहीं करती थी। उसने गुप्तचर उसके पीछे लगा रखे थे। वे सब समाचार रानी तक पहुंचाते थे। एक दिन मुरली ने रानी से कहा, मां, सब बहुत अच्छा चल रहा है, प्रजा सुखी है। रानी ने कहा, पुत्र, मुझे सब ज्ञात है। तुमने प्रजा पर 2 गुना कर लगा दिया है। उनकी जीवन कठिन हो गई है। अब तुम प्रजा के बीच ही रहो। 5 वर्षों तक मैंने प्रजा का कर माफ कर दिया है। अब तुमसे केवल प्रजा की सेवा की अपेक्षा है। तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलेगा, केवल उनकी मदद करनी है। मुरली को कुछ बुरी आदतें थीं जिनके लिए धन चाहिए था, लेकिन रानी की अनुमति के बिना वह एक भी धनराशि खर्च नहीं कर सकता था। उसे 5 वर्षों तक इसी प्रकार रहना था। इसी बीच अचानक उत्तर दिशा का राजा कालपी ने आक्रमण कर दिया। तब रानी को विवश होकर मुरली को युद्ध का अधिकार देना पड़ा। मुरली सेनापति के साथ युद्ध में उतरा। भयंकर युद्ध हुआ और कालपी पराजित हो गया। विजय ने मुरली को और भी उत्साहित किया। उसने सेनापति से कहा, आसपास के राजा यदि पराजित न किए गए तो वे बार बार आक्रमण करेंगे। अब मुरली ने अकारण आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसे विजय की लालसा हो गई थी। वह अक्सर धोखे से पड़ोसी राजाओं पर चढ़ाई कर देता, उन्हें हराकर उनका धन लूट लेता। उसने छल की विद्या सीख ली थी। इसी कारण बड़े बड़े राजा भी कभी कभी हार जाते थे, परंतु उसके इस स्वभाव से कोई भी राजा उसका मित्र न रहा। सभी उससे डरते थे। यहां तक कि कोई अपनी राजकुमारी का विवाह भी उससे नहीं करना चाहता था। लेकिन मुरली को विवाह की चिंता नहीं थी। उसे केवल धन की लालसा थी। उसने ठान लिया था कि वह संसार का सबसे धनी राजा बनेगा।
वह जो भी धन लूट कर लाता उसे राजमहल के एक विशाल कक्ष में जमा करता जाता। राजकुमार मुरली नित्य अपने राजदरबार के खजाने में बैठता, वहां रखे हीरे जवाहरात को निहारता, असंख्य अशर्फियों और मोहरों को गिनते गिनते थक जाता, तब अपने शयन कक्ष में आकर सो जाता। अब उसे रानी की भी चाह नहीं रही थी। वह रंगशाला में जाकर नर्तकियों के साथ समय बिताता। राजमाता ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई थी, परंतु उनके मन में यह था कि यदि मुरली का विवाह हो जाए तो उसके स्वभाव में सुधार आ सकता है। रानी ही उसे नियंत्रित कर सकती है। जब मुरली रंगशाला में रात दिन नर्तकियों के साथ रहने लगा तो राजमाता ने उससे कहा, बेटा, तू धन का लोभ छोड़, रंगशाला में मत डूबा, नशा मत कर, अब किसी राजकुमारी से विवाह कर ले। तेरी उम्र निकल रही है, तू अब 20 वर्ष का हो गया है। कोई राजा लंबे समय तक अविवाहित नहीं रह सकता। थोड़े समय तक चल सकता है, पर सदा नहीं। जवानी दिन के उजाले के समान है, जब तक उजाला है विवाह कर लो, संतान प्राप्त करो, क्योंकि यह चमक सदा नहीं रहती। एक दिन यह उजाला ढल जाएगा, जब ढल जाएगा तब कुछ काम ना आएगा। रात के अंधेरे में कोई सहारा नहीं होता, केवल पत्नी और बच्चे ही सहारा होते हैं। बुढ़ापा रात की तरह है, जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब पत्नी और संतान ही उसका आधार होते हैं। मंत्री और सैनिक उस समय कोई काम नहीं आते, बल्कि कभी कभी वही विश्वसनीय मंत्री या सेनापति गद्दी हथिया लेता है। फिर या तो तुम्हें देश निकाला देगा, या काल कोठरी में डाल देगा, या फांसी पर चढ़ा देगा। यही अविवाहित और संतान विहीन राजा की सच्चाई है। इसलिए पुत्र, शीघ्र विवाह कर लो। आज मैं हूं तो तुझे समझा रही हूं, कल न रहूंगी तो कोई सलाह देने वाला भी ना होगा। वैसे भी स्त्री को सत्ता का सुख नहीं चाहिए। राजमाता की बात सुनकर मुरली को लगा कि सचमुच मंत्री या सेनापति उसे अपदस्थ कर सकते हैं। अगले ही दिन उसने राज दरबार में मंत्री सारंगी को आदेश दिया, मंत्री जी, मेरे लिए किसी राजकुमारी की व्यवस्था करो। अब मैं विवाह करना चाहता हूं। आप मेरे पिता के सबसे विश्वसनीय मंत्री हो, आपके भरोसे ही राज दरबार चल रहा है। अब आपकी पसंद की ही रानी राजमहल में आनी चाहिए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, राजन, ठीक है, मैं अवश्य उपाय करता हूं। मंत्री सारंगी अत्यंत चतुर था। उसकी पहुंच दूर दूर तक के राजाओं तक थी। वह एक एक करके 10 राजाओं के पास गया, लेकिन किसी ने भी अपनी राजकुमारी का विवाह मुरली से करने को स्वीकार न किया। सबको मालूम था कि मुरली की दुश्मनी चारों ओर फैल चुकी है। यदि किसी दिन 4-5 राजा मिलकर युद्ध कर दें तो उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। मंत्री 1 माह तक बहुत घूमता रहा, परंतु हर जगह असफल हुआ। अंत में राज दरबार लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में थकान और मन में भारीपन था। राजा मुरली को विश्वास था कि मंत्री कोई शुभ समाचार लेकर आएगा, परंतु राजमाता ने मंत्री का चेहरा देखकर ही समझ लिया कि बात नहीं बनी। राजा मुरली उत्सुक होकर बोला, मंत्री जी, क्या हुआ? आपने किसी राजा की राजकुमारी से मेरा विवाह कराने की बात चलाई, या फिर ऐसे ही लौट आए? और आप इतने उदास क्यों हैं? मंत्री सारंगी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कोई भी आसपास का राजा अपनी राजकुमारी का विवाह आपसे नहीं कर सकता। कारण यह है कि आपने आसपास के राजाओं को परास्त कर दिया है। वे अपनी रानी और राजकुमारियों को लेकर पता नहीं कहां भाग गए या फिर कहीं मारे गए। उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए था। युद्ध के बाद आप किसी राजकुमारी से विवाह कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। अब रही दूर के राजाओं की बात, तो वे आपके नाम से भी घृणा करते हैं। वे आपका नाम सुनना तक पसंद नहीं करते। उनकी दृष्टि में आप पापी हैं, क्योंकि आपने अकारण कई राजाओं को हराया है। यहां तक कि राजा भवली तो यह कहता है कि उनके राज्य में यदि किसी पशु के घाव में कीड़ा पड़ जाए तो लोग पीपल के पत्ते पर अनार की कलम से आपका नाम लिखकर गले में बांध देते हैं और कीड़े तुरंत मर जाते हैं। मंत्री की यह बात सुनकर मुरली क्रोध में बोला, मंत्री जी, आपने ऐसे राजा की जुबान क्यों नहीं काट ली? सारंगी ने शांत स्वर में कहा, राजन, वे सभी राजा बहुत चतुर और बलवान हैं। उनका एक ही संकल्प है, चाहे जैसे भी हो, आपकी हत्या करना। ऐसे शत्रु राजाओं की पुत्रियां आपके लिए उचित नहीं हैं। उनसे विवाह आपको और संकट में डाल देगा। राजा मुरली बोला, मंत्री जी, आप क्या कह रहे हो? बहुत से राजा युद्ध जीतकर राजकुमारियों को लाते हैं,
हमें यदि राजकुमारी राजी राजी नहीं मिल रही तो हम किसी राजा पर आक्रमण कर उसकी पुत्री को जीत लाएंगे। मंत्री सारंगी ने उत्तर दिया, राजन, अब आप उनसे युद्ध में भी नहीं जीत सकते। 10 राजाओं ने मिलकर संधि की है और एक संयुक्त सेना बनाई है। यदि आप किसी एक पर भी आक्रमण करेंगे तो सभी मिलकर आप पर टूट पड़ेंगे, और उस दशा में आप तो क्या, संसार का कोई राजा उन्हें परास्त नहीं कर सकेगा। यह सुनकर मुरली बोला, मंत्री जी, यदि आप जैसे विश्वास पात्र रहते हुए मैं अविवाहित रह जाऊंगा तो यह कैसी बात है। सारंगी ने कहा, राजन, इस परिस्थिति में बस एक उपाय बचा है। आप अपनी ही प्रजा में से किसी कन्या से विवाह कर लीजिए। मुरली ने कठोर स्वर में कहा, मंत्री जी, आप वृद्ध हो गए हो, इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। इस राज्य पर 12 पीढ़ियां राज कर चुकी हैं, लेकिन किसी पूर्वज ने साधारण कन्या से विवाह नहीं किया। सदैव राजकुमारियां ही रानी बनी हैं। सारंगी ने निवेदन किया, महाराज, राजकुमारियां भी तो कन्या ही होती हैं। साधारण लड़की और राजकुमारी में केवल वस्त्र और आभूषण का अंतर है। यदि सुंदर वस्त्र और आभूषण पहना दिए जाए तो हर कन्या राजकुमारी ही प्रतीत होती है। राजा मुरली क्रोधित होकर बोला, मंत्री सारंगी, अपनी जुबान बंद करो। किसी भी प्रकार से राजकुमारी का प्रबंध करो। हमारे दरबार में अनावश्यक बातें नहीं चलेंगी। तुम काम से अधिक बातें करने लगे हो। सारंगी समझ गया कि राजा अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाला, इसीलिए कुछ दिनों के लिए उसे आश्वासन देना ही उचित है। सारंगी बोला, महाराज, ठीक है, आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए, और यदि आवश्यकता पड़ी तो 1 वर्ष भी लग सकता है। राजा बोला, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाता है, परंतु इस बार तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता। यदि कोई बात न बनी तो तुम्हें वापस आने की आवश्यकता नहीं। मंत्री चला गया। उसे गए कई महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन नगर से कुछ व्यापारी राज दरबार में आए और निवेदन किया, महाराज, नगर में एक चोर लगातार चोरी कर रहा है। वह बड़े व्यापारियों को ही निशाना बना रहा है। सैनिक भी उसे पकड़ नहीं पा रहे। हम सब बहुत परेशान हो गए हैं। आपके पिता महाराज ने हमें यहां बसाया था। अब वे नहीं रहे तो आप ही हमारे रक्षक हैं। यदि हमें सुरक्षा नहीं मिली तो हम लूट लिए जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। महाराज, हमें बचाइए। राजा मुरली ने कहा, चिंता मत करो, हम सुरक्षा का पूरा प्रबंध करेंगे और उस चोर को भी पकड़ेंगे। जिसने नगर में चोरी की है उसे अवश्य दंड मिलेगा। हमारे नगर में चोरी करने वाले को फांसी दी जाती है, फिर भी इतना दुस्साहसी चोर कहां से आ गया जो नित्य चोरी करता है। वह मौत से भी नहीं डरता। उसे हर हाल में कल तक पकड़कर दरबार में लाओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा पाकर नगर में कड़ा पहरा लगाया। सेनापति ने भी चौकसी बढ़ा दी। सैनिक पूरी रात पहरा देते रहे। सुबह हुई तो सबने राहत की सांस ली। चलो, आज कोई चोरी नहीं हुई। पर तभी एक बूढ़ा सेठ रोते बिलखते राज दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। मेरे घर में न केवल चोरी हुई बल्कि मुझे बुरी तरह मारा पीटा भी गया। चोर ने धमकी दी कि यदि तूने किसी से यह बात कही तो जान से मार दूंगा। महाराज, मुझे उस चोर से बड़ा भय लगने लगा है। मुझे लगता है वह कोई साधारण चोर नहीं था। राजा मुरली ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी, तुम धैर्य रखो और पूरी बात बताओ। यदि वह चोर नहीं था तो फिर कौन था? तब बूढ़े व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे घर में डकैती हुई है और यह काम किसी बाहरी चोर का नहीं बल्कि आपके ही सैनिकों का है। यह सुनकर राजा मुरली दंग रह गया। उसने कहा, सैनिक और चोरी, यह तो असहनीय है। रक्षक ही भक्षक कैसे बन सकते हैं? राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि पता लगाओ उस रात किसकी ड्यूटी उस व्यापारी के घर के पास थी और उसे तुरंत गिरफ्तार करो। जांच हुई तो 5 सैनिकों को पकड़ा गया। वे सब अपनी सफाई देते रहे, महाराज, हमने कोई चोरी नहीं की, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? पर राजा बहुत क्रोधित था। उसने उनकी एक न सुनी और उन्हें कारागार में डाल दिया। अगले दिन फिर दरबार लगा। दरबार में 2 बड़े सेठ आए। रोते चिल्लाते हुए बोले, महाराज, हमें बचाइए। इस बार तो आपके सेनापति ने ही हमें लूट लिया, बहुत मारा पीटा और अपमानित भी किया। यह सुनकर राजा का माथा गर्म हो गया। उसने सोचा, कहीं सेनापति ही तो कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा। राजा ने तुरंत सेनापति को भी गिरफ्तार करा दिया और स्वयं सेना की कमान अपने हाथों में ले ली।
वह रात भर नगर का निरीक्षण करता रहा, कड़ा पहरा रखवाता रहा। सुबह उसे विश्वास हो गया कि इस बार किसी घर में चोरी नहीं हुई। पर जब वह महल लौटा तो देखा 3 व्यापारी राजमाता से कह रहे थे, राजमाता, अब हम यह नगर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि यहां का राजा स्वयं अपनी प्रजा को लूटता है। आज रात तो हमारे घरों में चोरी उसी ने की है। आपके स्वर्गीय पति ने हमें यहां बसाया था, लेकिन अब लगता है कि इस राजा को हमारी कोई परवाह नहीं। धन के लोभ में यह अपनी ही प्रजा को लूटने लगा है। राजमाता का हृदय भारी हो गया। उन्होंने भी सोचा, लगता है सचमुच यह काम मुरली का ही है। राजाओं को लूटते लूटते अब अपनी प्रजा को लूटने लगा है। राजमाता ने व्यापारियों को समझाया, तुम लोग नगर मत छोड़ो। राजा ने जितना धन लिया है उतना मैं राजकोष से तुम्हें दिलाऊंगी, कल आकर ले लेना। व्यापारी लौट गए। तब राजमाता ने राजा को बुलाया और कठोर स्वर में कहा, मुरली, तू अब अपने आप से बाहर हो रहा है। कोई राजा अपनी प्रजा को लूटता है। तू राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं। अब मुझे प्रजा में से ही कोई योग्य पुरुष खोजना पड़ेगा। राजा ने मां के चरण पकड़कर कहा, मां, मैं शपथ लेता हूं, यह मेरा काम नहीं है। पर राजमाता बोली, बदनामी तेरे सिर पर चढ़ चुकी है। यदि तू निर्दोष है तो पहले प्रमाण दे। मैं तुझे 1 सप्ताह का समय देती हूं। यदि इस अवधि में तू अपने को निर्दोष सिद्ध न कर सका तो तुझे भी कालकोठरी में डाल दूंगी। तू मेरे लिए कोई विशेष नहीं है। हर चोर का स्थान कारागार ही है। राजा मुरली बहुत कठिन परिस्थिति में फंस गया। अब उसे समझ आने लगा कि न तो जेल में बंद सैनिक चोर हैं और न ही सेनापति। असली चोर कोई और ही है जो बड़ा चालाक और धूर्त है। वह कभी सैनिक का भेष बनाता, कभी सेनापति का और कभी राजा का भी रूप धारण कर सेठों को लूट लेता। अब बदनामी का बोझ राजा के सिर पर आ गया था। उसने निश्चय किया कि उसे ही असली चोर को पकड़ना होगा। राजा ने रात में अपना भेष बदल लिया और नगर से बाहर पूर्व दिशा के मार्ग पर छुपकर बैठ गया। उसे संदेह था कि चोर नगर का आदमी नहीं है, वह बाहर से आता है और अवश्य ही पूर्व के जंगल से आता होगा। आधी रात होने पर राजा ने देखा एक युवक राजकुमार के भेष में नगर की ओर जा रहा है। राजा ने सोचा, आधी रात में दरबार के लिए कोई राजकुमार नहीं आता, यही चोर है। राजा छिपकर उसका पीछा करने लगा। वह युवक भी बहुत चतुर था। उसने देख लिया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तब वह रुक गया और राजा को देखते ही ऊंची आवाज में बोला, अच्छा, तो तुम ही वह चोर हो जो नगर में चोरी करता है। राजा ने धीरे से कहा, चुप रहो, पास में सैनिक पहरा दे रहे हैं। तुम भी चोर, हम भी चोर, हम दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। वह राजकुमार बना चोर बोला, तुम मुझे चोर कैसे कह सकते हो? राजा मुरली चालाकी से बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं, तुम्हें कई बार चोरी करते देखा है। मैं तुम्हारी बहादुरी से प्रभावित हूं। सोचा आज तुम्हारे साथ मिलकर चोरी करूं। अब तक तो छोटी चोरी करता रहा, आज तुम्हारे साथ बड़ी चोरी करूंगा। चोर ने सोचा, जब यह कई दिनों से मेरी गतिविधियां देख रहा है तो मुझसे छिपाना कठिन है। यदि इसे साथ न लिया तो यह कभी भी खतरा बन सकता है। तब उसने कहा, ठीक है, अब तुम सब जान ही गए हो तो मेरे साथ चलो, पर ध्यान रहे जो मैं कहूं वही करना। चालाकी की तो तुम फंसोगे और मुझे भी फंसा दोगे। दोनों नगर में प्रवेश कर गए। राजकुमार बने चोर ने एक सेठ के घर के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया। राजा भी उसके साथ गया। चोर ने तलवार निकालकर सेठ को जगाया, उससे तिजोरी खुलवाई, आभूषण और मोहरे थैले में भरवाए और वह थैला राजा के सिर पर रख दिया। फिर उसने सेठ को धमकाया, यदि शोर मचाया तो पहले तुम्हारे बच्चे मरेंगे, फिर पत्नी मरेगी और अंत में तुम। सेठ भय से कांपता रहा और चुपचाप आंखें बंद कर सो गया। राजा थैला लेकर बाहर निकला। चोर उसके पीछे तलवार ताने चल रहा था। राजा बोला, तुम बड़ी मूर्खता कर रहे हो, तलवार नीचे रखो। यहां राजा के सैनिक हर जगह पहरा दे रहे हैं। किसी ने देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। पहली बार चोरी करने आया हूं, यदि जानता कि तुम इतने मूर्ख हो तो कभी साथ ना आता। यह सुनकर चोर ने तलवार नीचे कर ली और बोला, ठीक है, तुम आज से मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी कुछ बात मानूंगा। यही मौका राजा को चाहिए था। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और चोर की गर्दन पर रख दी। चोर घबरा कर बोला, मित्र, यह क्या? यह तो धोखा है।
राजा ने तुरंत मुंह से सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही सैनिक वहां आ पहुंचे और राजकुमार बने चोर को घेर कर बंदी बना लिया। राजा ने उस राजकुमार बने चोर से कहा, सुनो, मैं इस राज्य का राजा मुरली हूं। कई महीनों से तुम हमारी प्रजा को लूट रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर कलंक लगा, मेरा राज्यकाज बिगड़ गया। मेरे सेनापति और कई सैनिक बेगुनाह जेल में पड़े हैं, परंतु आज तुम्हें फांसी देकर इस सारे झंझट को खत्म कर दूंगा। राजा ने उस चोर को पकड़कर राज दरबार में लाया और राजमाता से कहा, मां, असली चोर पकड़ लिया गया है। यह अलग अलग भेष बनाकर चोरी करता था। मैंने इसे स्वयं पकड़ा है। अब इसे फांसी दी जाएगी। इससे प्रजा चैन की नींद सो सकेगी और नगर के व्यापारी भी अब सुरक्षित रहेंगे। दरबार में कार्यवाही शुरू हुई। चोर अपनी सफाई देना चाहता था, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। उसने जल्लादों को आदेश दिया, इसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। तब चोर ने कहा, महाराज, हर अपराधी की मृत्यु से पहले एक अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। राजा बोला, हां, यह इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन यह दरबार के भीतर ही पूरी होगी, चाहे खाने पीने की हो, वस्त्र पहनने की हो या किसी से मिलने की। चोर ने कहा, मुझे खाने पीने या वस्त्रों की कोई इच्छा नहीं। मैं बस 5 मिनट राजमाता से अकेले बात करना चाहता हूं। राजा ने हैरानी से कहा, तुमने कहा चाहती हूं, तो क्या तुम स्त्री हो? चोर तुरंत संभल गया और बोला, नहीं महाराज, डर के कारण जुबान फिसल गई। कृपा कर मुझे राजमाता से मिलने की अनुमति दे। राजा ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, पर केवल 5 मिनट। चोर को राजमाता के कक्ष में भेजा गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, राजमाता, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। राजमाता ने उसकी आवाज और हाव भाव देखकर अनुमान लगाया और उसके कोमल हाथों को देखकर पहचान लिया कि वह पुरुष नहीं, एक स्त्री है। राजमाता ने दरवाजा बंद किया और कहा, तुम अपनी बात कह सकती हो। मैं जान चुकी हूं कि तुम कोई पुरुष नहीं, बल्कि एक लड़की हो। तुमने नगर में उपद्रव किया। अब मृत्यु सामने है, तो क्या क्षमा चाहती हो या कुछ और कहना है? तब उस युवती ने कहा, माता, अब जब आपने पहचान लिया है, तो मैं सच छुपाऊं क्यों? मैं राजा मयंक की पुत्री हूं। राजा मुरली ने हमारा राज्य हमसे छीन लिया। तब से हम जंगल में शरण लिए हुए हैं। पिता, माता, 2 भाई और मैं 3 वर्षों से घास फूस खाकर जीवन बिता रहे हैं। मैंने ठान लिया था कि अपना राज्य वापस पाना है। इसी कारण चोरी का मार्ग अपनाया, ताकि मुरली को परेशान कर सकूं। परंतु आज मैं पकड़ी गई। राज्य के नियम के अनुसार मुझे फांसी तो मिलनी ही है, लेकिन मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मेरे पिता का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। राजमाता ने प्रेम से कहा, राजकुमारी, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मेरे पास आने के बाद भी तुम्हें फांसी मिलेगी? नहीं, अब सजा मुरली को मिलेगी। तुम्हारे पिता का राज्य भी उन्हें लौट आया जाएगा। हमें किसी और के राज्य का लोभ नहीं है। परंतु एक बात और, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बहू बनो। यदि तुम स्वेच्छा से स्वीकार करो, क्योंकि तुम राजकुमारी हो और राजकुमारियां ही इस धरती पर रानी बनने योग्य होती हैं। मयंक के हृदय में जो प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है, वह केवल राज्य लौटाने से शांत नहीं होगी। वह तभी शांति पाएगी जब तुम इस राजवंश की रानी बनकर इसे स्वीकार करोगी। राजकुमारी ने विनम्र स्वर में कहा, माता, यह आपकी महानता है कि आप एक चोरनी को भी रानी बनाने का विचार कर रही हैं। उधर राजा मुरली देर होती देख स्वयं राजमाता के कक्ष में पहुंच गया। वहां उसने देखा, राजमाता ने राजकुमारी को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर दुल्हन बना दिया है। राजा बोला, माता, जल्दी कीजिए, चोर को बाहर भेजिए। फांसी का समय निकला जा रहा है। राजमाता ने दृढ़ स्वर में कहा, मूर्ख, यह फांसी का नहीं, तुम्हारे विवाह का समय है। यह कोई चोरनी नहीं, राजकुमारी है। इसे मैंने अपनी बहू मान लिया है। आज ही तुम्हारा विवाह इससे होगा और साथ ही तुम्हें राजा मयंक का राज्य भी लौटाना होगा। कन्यादान तो पिता ही करते हैं, इसलिए उन्हें सम्मान पूर्वक महल में बुलाओ। मुरली सोचने लगा, यह कैसी नई समस्या आ गई। यह लड़की पहले ही मुझे बहुत छका चुकी है। यदि विवाह कर लिया तो जीवन भर मुझे छकाएगी। उसने मां से कहा, माता, मैं इस चालाक लड़की से विवाह नहीं करना चाहता। राजमाता बोली,
मैंने इसे रानी मान लिया है। अब निर्णय तुम्हें करना है, तुम राजा बनोगे या रानी स्वयं राजकाज चलाएगी। राजा मन ही मन दबा और बोला, माता, जैसा आप सोचती हैं मैं वही मानता हूं। इतनी देर में मंत्री सारंगी भी दरबार में आ पहुंचा। राजा उसे देखते ही बोला, अरे कहां रह गए थे, अब तक कोई प्रबंध किया कि नहीं? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं कहीं गया ही नहीं था। मुझे पहले से ही विश्वास था कि राजमाता अपने पुत्र के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य कर लेंगी। आखिर हाथी के लिए ऊंट का प्रबंध हो ही जाता है। मंत्री की बात सुनकर राजा चुप रहा, परंतु राजमाता और राजकुमारी दोनों हंस पड़ी। इस प्रकार राजा मुरली का विवाह राजकुमारी से हो गया। राजकुमारी ने रानी के वचन पर भरोसा कर अपने पिता का ठिकाना बता दिया। राजा मुरली सम्मान के साथ राजा मयंक को लेकर आया और उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। राजकुमारी जब रानी बनी तो राजा के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध हुई। उसने अपनी बुद्धि और बल का सही प्रयोग किया। सभी पराजित राजाओं का राज्य लौटा दिया, पर सेना का संचालन अपने हाथों में रखा। इस प्रकार राजा और रानी दोनों आनंद से रहने लगे। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम द्रौपदी की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था, जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, लोभ और अन्याय का अंत हमेशा विनाश से होता है। दर्शक बंधु, सोच कर देखिए, जब भी मनुष्य के भीतर लोभ प्रवेश करता है तब उसका विवेक अंधा हो जाता है। वह न धर्म देखता है, न प्रजा का सुख देखता है और न ही अपने परिवार का हित सोचता है। ऐसा ही हुआ राजकुमार मुरली के साथ। उसके पास सब कुछ था, सिंहासन था, राज्य था, मां का आशीर्वाद था और प्रजा का विश्वास भी था, लेकिन उसके भीतर धन की भूख कभी शांत न हुई। वह दिन रात खजाने में बैठकर हीरे जवाहरात गिनता रहता, अशर्फियों और मोहरों को बार बार गिनता, थक जाता तो सो जाता। उसे यह भ्रम था कि धन ही शक्ति है और यदि वह संसार का सबसे धनी राजा बन जाएगा तो सब उसके चरणों में झुक जाएंगे। पर उसे यह समझ न थी कि धन का लोभ कभी नहीं बुझता। यह आग की तरह है जो जितना ईंधन पाती है उतना और भड़कती जाती है और अंत में सब कुछ जला देती है। यही लोभ उसे इस हद तक ले गया कि उसने अपनी प्रजा पर 2 गुना कर लगा दिया। प्रजा भूखी रही, व्यापारी परेशान हुए, सैनिकों का वेतन तक अटका, लेकिन मुरली को केवल अपने खजाने की परवाह रही। उसी लोभ ने उसे अपने ही सैनिकों पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। निर्दोष सेनापति को जेल में डाल दिया, कई सैनिकों को कैद कर दिया और दरबार का संतुलन ही बिगड़ गया। अब प्रजा का सुख छिन गया, राज्य की व्यवस्था ढह गई और उसकी मां राजमाता तक ने उससे विश्वास खो दिया। यही लोभ का स्वभाव है, जो दूसरों का सुख छीनता है उसका सुख भी छिन जाता है। जो प्रजा का धन लूटता है उसकी इज्जत भी लुट जाती है। हे श्रोताओं, यही शिक्षा महाभारत की द्रौपदी ने भी संसार को दी। जब कौरवों ने लोभ में अंधे होकर जुए की सभा में युधिष्ठिर से सब कुछ हरवा लिया, यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, तब धर्म और न्याय को रौंद दिया गया। पर क्या वह सुख स्थायी रहा? नहीं। उसी लोभ और अन्याय के कारण कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ। लाखों योद्धा मारे गए। भीष्म जैसे महापुरुष, द्रोण जैसे गुरु और कर्ण जैसे दानी वीर भी उसी विनाश की अग्नि में समा गए। हस्तिनापुर का राजवंश जो कभी सोने जैसा चमकता था, उसी लोभ के कारण राख हो गया। द्रौपदी सभा के बीच खड़ी होकर आज भी कहती हैं, हे कलियुग के लोगों, लोभ और अन्याय कभी सुख नहीं देते। लोभ से पाया गया राज्य टिकता नहीं है, अन्याय से पाया गया धन कभी फलता नहीं है। धर्म से जो मिलता है वही जीवन भर साथ देता है, लेकिन अधर्म से जो मिलता है वह अंततः विनाश का कारण बनता है। आज भी देखो, कलयुग में मनुष्य धन के लोभ में रिश्वत लेता है, व्यापार में छल करता है, रिश्तों को तोड़ देता है, भाई भाई का शत्रु बन जाता है। पर द्रौपदी की वाणी याद रखो, जो धन धर्म से मिलता है वही स्थायी है और जो अधर्म से मिलता है वह केवल पतन और विनाश की राह खोलता है। दूसरी सीख, स्त्री के अपमान से कभी धर्म की रक्षा नहीं होती। दर्शक बंधु, यह संसार तब तक सुरक्षित है जब तक नारी का सम्मान सुरक्षित है। इतिहास गवाह है कि जब जब स्त्री का अपमान हुआ है तब तब राजवंश नष्ट हुए हैं और साम्राज्य ढह गए हैं।
यही बात हमें उस कथा में भी दिखाई देती है जहां एक नकली सन्यासी छल से राजकुमारी को अपने वश में कर लेता है। उसने राजकुमारी की मर्यादा को तोड़ा और उसके जीवन का अंत कर दिया। यही अधर्म बाद में उसके विनाश का कारण बना। महाभारत में भी यही दृश्य सामने आता है। भरी सभा में जब द्रौपदी को घसीट कर लाया गया और उसके वस्त्र खींचने का प्रयास किया गया, तो वह क्षण केवल एक स्त्री का नहीं, संपूर्ण धर्म का अपमान था। दुःशासन के हाथों से द्रौपदी के वस्त्र खींच रहे थे। दुर्योधन हंस रहा था। भीष्म, द्रोण और विदुर मौन बैठे थे और धर्मराज युधिष्ठिर भी विवश खड़े थे। परंतु द्रौपदी ने मौन नहीं साधा। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। और देखिए, धर्म की पुकार व्यर्थ नहीं गई। श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई, वस्त्र बढ़ते गए और द्रौपदी अपमान से बच गई। यह दृश्य हमें बताता है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, धर्म की पुकार पर भगवान स्वयं उतर आते हैं। और यह भी सत्य है कि स्त्री का अपमान केवल स्त्री का अपमान नहीं होता, बल्कि वह धर्म, समाज और संस्कृति का अपमान होता है। आज कलयुग में देखो, स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं, कभी दहेज के नाम पर, कभी बलपूर्वक अन्याय के रूप में, कभी शब्दों से और कभी कृत्यों से। पर द्रौपदी आज भी चेतावनी देती हैं कि जो स्त्री का अपमान करता है वह अपने ही घर की नींव खोदता है, क्योंकि जहां स्त्री का सम्मान नहीं, वहां भगवान का वास नहीं होता। राजकुमार मुरली की कथा में भी यही शिक्षा है। जब उसकी बहन का अपमान उस नकली साधु ने किया, तब उसी क्षण से मुरली के जीवन पर कलंक लग गया। उसकी मां, उसकी प्रजा, यहां तक कि उसका स्वयं का मन भी उस बोझ को भूल न सका। और वही कलंक उसके चरित्र पर सदा के लिए एक धब्बा बन गया। द्रौपदी कहती हैं, हे कलयुग के लोगों, नारी का सम्मान करो। मां में मातृत्व है, पत्नी में सहचरी है, बहन में स्नेह है और बेटी में भविष्य है। जो नारी को तुच्छ समझता है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। जो उसका अपमान करता है उसका वंश मिट जाता है, पर जो उसका सम्मान करता है उसके घर लक्ष्मी स्थायी रूप से बस जाती है। यही दूसरी गहरी शिक्षा है। स्त्री की रक्षा और सम्मान ही धर्म की रक्षा है। यदि नारी की आबरू सुरक्षित है तो धर्म जीवित है, समाज सुरक्षित है और भगवान की कृपा भी बनी रहती है। तीसरी सीख, धैर्य और सत्य से ही धर्म की विजय होती है। दर्शक बंधु, संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब मनुष्य कठिनाई के समय भी धैर्य बनाए रखता है और असत्य का सहारा नहीं लेता, तब अंत में उसी की विजय होती है। संकट चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, यदि मनुष्य का हृदय सत्य से जुड़ा है और उसका मन धैर्यवान है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उस कथा को स्मरण कीजिए जहां राजकुमारी ने चोरनी का भेष धारण किया। उसने राज्य को परेशान किया, व्यापारियों को लूटा और बार बार अलग अलग रूप बदलकर सबको धोखा दिया। पूरा नगर उसे अपराधिनी समझ रहा था। राजा मुरली तक ने उसे मृत्यु दंड देने का निर्णय ले लिया, किंतु जब उसका अंतिम समय आया तब उसने सत्य का सहारा लिया। उसने राजमाता के चरणों में खड़े होकर अपनी असली पहचान बता दी। उसने कहा, मैं राजा मयंक की पुत्री हूं। मैंने यह सब केवल इसलिए किया ताकि अपने पिता का राज्य वापस ले सकूं। यह स्वीकारोक्ति ही उसका सबसे बड़ा साहस था और उस सत्य ने उसका जीवन पलट दिया। जो स्त्री कल तक अपराधिनी कही जा रही थी, वही रानी बनी। यह है सत्य की शक्ति। महाभारत की द्रौपदी का जीवन भी हमें यही सिखाता है। द्रौपदी ने कितना अपमान सहा, भरी सभा में खींच कर लाई गई, जुए की बाजी में दांव पर लगाई गई, 5 पतियों के होते हुए भी अकेली खड़ी रहीं, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने सत्य से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने केवल भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उसी धैर्य और सत्य के बल पर भगवान ने उनकी रक्षा की। कलयुग के लोगों, यह याद रखो, धैर्य और सत्य मनुष्य के जीवन के 2 पवित्र दीपक हैं। जब जीवन के अंधकार में चारों ओर निराशा घेर लेती है, तब यही दीपक मार्ग दिखाते हैं। अधैर्य इंसान को जल्दबाज बना देता है और असत्य उसके पांव को कमजोर कर देता है। लेकिन जो धैर्य से काम लेता है और सत्य का साथ देता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। द्रौपदी कहती हैं, हे मनुष्य, संकट चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, प्रभु को पुकारो, सच्चे मन से पुकारो।
जब मैंने धैर्य रखकर श्री कृष्ण को पुकारा तब वे तुरंत मेरे पास आए, और जब मेरे वस्त्र खींचे जा रहे थे तब वही वस्त्र मेरी रक्षा के लिए अनंत हो गए। देखो, मैंने धैर्य नहीं छोड़ा और सत्य की पुकार की और धर्म की विजय हुई। आज के समय में भी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह संकट आते ही अधैर्य हो जाता है। थोड़े से लाभ के लिए असत्य का सहारा ले लेता है, व्यापार में धोखा देता है, नौकरी में झूठ बोलता है, रिश्तों में छल करता है। लेकिन द्रौपदी की वाणी याद रखो, सत्य से जीता गया जीवन कठिन जरूर होता है, पर अंत में वही जीवन सफल होता है। और असत्य से पाया गया सुख आसान जरूर लगता है, पर उसका अंत विनाश ही होता है। सोचो, यदि राजकुमारी अपने अंतिम समय तक भी झूठ बोलती रहती तो क्या उसका जीवन बदल पाता? नहीं, उसका अंत कारागार और फांसी में होता। लेकिन उसने साहस किया, सत्य बोला और धैर्य रखा। वही धैर्य और सत्य उसे सिंहासन तक ले आए। इसलिए हे दर्शक बंधु, यह तीसरी सीख हमेशा याद रखो, जब जीवन में दुख आए तो धैर्य मत खोना, जब झूठ आसान लगे तो सत्य से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि धैर्य और सत्य ही वह मार्ग हैं जिनसे धर्म जीवित रहता है। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म की एक पुकार पर भगवान स्वयं उतर आते हैं। यही द्रौपदी की वाणी है, यही उनका आशीर्वाद है कलयुग के लिए। धैर्य रखो, सत्य का साथ दो और देखो कि अंत में धर्म ही विजय पाता है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों किया था द्रौपदी ने मरते समय दुर्योधन के साथ संभोग। दर्शक बंधु, सदियों पुरानी उस रात का दृश्य बहुत विचित्र था। युद्ध का मैदान वीरों के रक्त से लाल हो चुका था। हवा में तलवारों की खनक की गूंज अब भी जैसे ठहरी हुई थी, लेकिन युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव वंश का अंत हो गया था और पांडव विजयी हुए थे। दुर्योधन धरती पर पड़ा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा था। उसका गर्व, उसका अहंकार और उसका साम्राज्य सब भस्म हो चुका था। उसकी जंघाएं भीम ने तोड़ दी थीं और अब उसका शरीर पीड़ा से कांप रहा था। आंखों में आंसू और होठों पर क्रोध का कंपन था। तभी धीरे धीरे द्रौपदी वहां पहुंची। उसके चेहरे पर वह चमक थी जो किसी देवी में ही देखी जा सकती है। द्रौपदी के मन में युद्ध के दृश्य फिर से उभरने लगे। कैसे दुर्योधन ने कभी सभा में उसे अपमानित किया था, कैसे हंसते हुए उसे नग्न करने की चेष्टा की थी। उसका हृदय उस क्षण के दुख से अब तक कांपता था, लेकिन आज दुर्योधन उसके चरणों में पड़ा हुआ था, लहूलुहान, असहाय और टूटा हुआ। द्रौपदी ने उसे देखा तो उसके भीतर एक अजीब संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर क्रोध और प्रतिशोध की आग जल रही थी, दूसरी ओर करुणा और दया का ज्वार उठ रहा था। दुर्योधन ने कांपते स्वर में कहा, द्रौपदी, मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें सभा में रुलाया, लेकिन आज मैं मर रहा हूं। मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है कि तुम मेरे पास आओ ताकि मेरे पापों का बोझ कुछ हल्का हो सके। द्रौपदी चुप रही। उसका मन कह रहा था कि यह वही दुर्योधन है जिसने उसे नरक का मार्ग दिखाया था, लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी कि मृत्यु के समय किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे द्रौपदी उसके पास बैठ गई। उसने दुर्योधन का माथा अपने हाथों में थाम लिया। दुर्योधन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने तुम्हें सदा एक स्त्री नहीं, एक वस्तु समझा, पर आज मैं देख रहा हूं कि तुम देवियों जैसी हो। तुमसे बड़ा प्रतिशोधी कोई नहीं होता, लेकिन तुमने मुझे क्षमा करके सबसे बड़ी विजेता बन गई हो। द्रौपदी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें नरक की ओर अकेले भी नहीं भेज सकती। तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ जाएंगे, परंतु मेरी करुणा यह सुनिश्चित करेगी कि तुम्हें मृत्यु के क्षणों में शांति मिले। उस रात का दृश्य बहुत विचित्र था। द्रौपदी ने उसके पास बैठकर अंतिम समय तक उसकी देखभाल की। लोग कहते हैं कि उस क्षण दोनों के बीच कोई लौकिक संबंध नहीं था, बल्कि आत्माओं का अदृश्य स्पर्श था। यह संभोग नहीं था, बल्कि मृत्यु के द्वार पर आत्माओं का मिलन था। द्रौपदी ने दुर्योधन के माथे पर हाथ रखा और जैसे ही उसने अंतिम सांस ली, उसके होंठों से केवल एक ही शब्द निकला, क्षमा। कहा जाता है कि उस रात आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला, जैसे स्वर्ग और धरती दोनों ने इस मिलन को देखा हो। द्रौपदी ने दुर्योधन को जल की बूंदें अर्पित की
और धीरे धीरे वहां से चली गई। उसके मन का प्रतिशोध अब शांति में बदल चुका था। इस काल्पनिक कथा को जब लोग सुनते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वास्तव में कोई स्त्री इतनी महान हो सकती है कि जिसने अपने अपमान का बदला लिया हो, फिर भी अंत समय में अपने शत्रु को करुणा दे सके। यह घटना केवल एक कथा है, परंतु इसमें छिपा संदेश गहरा है कि घृणा अंत में शांति नहीं देती, करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। और हां, ऐसी ही अद्भुत और गहरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।